हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भाई, नेवी की तरफ से इतनी सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं। चार्जमैन की हम लोग बात करते हैं कि उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है मैथ्स और रीजनिंग का। वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है मैथ्स और रीजनिंग, तो फिर भी चलिए साथ में देख लेते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या आपके पास सिलेबस में दे रखा है, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है ना। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, ये जो एग्जाम है बहुत जल्दी करवा लिया जाता है। तो जब हमारे पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है तो हमें थोड़ा सा करना पड़ता है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क भी, लेकिन स्मार्ट वर्क थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको आप लोगों ने जल्दी निपटाना पड़ेगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, अभी डिस्कस भी करेंगे कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम सबको देना है आपको, इंपॉर्टेंट को भी और कम इंपॉर्टेंट को भी, क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस में जो भी लिखा हुआ है वो कम इंपॉर्टेंट तो हो ही नहीं सकता। बस ये है कि रिपीट ज़्यादातर किस चैप्टर से होते हैं क्वेश्चन, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, सिलेबस का डिस्कशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देख लो, पूरा चिट्ठा बना के दे रखा है उन्होंने, पूरा का पूरा चिट्ठा बनाकर दे रखा है। आराम से पढ़ो उसे, जो जो बोला है भाई सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। भाई ऑब्वियस सी बात है, रीजनिंग जो है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल है। वर्बल में जितना भी आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वर्बल वाला, जितना डायग्राम बेस्ड होते हैं वो आपके नॉन वर्बल वाले होते हैं। तो भाई नॉन वर्बल और वर्बल के जितने भी चैप्टर हो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। सिंपल सा पूरा सिलेबस का मतलब यही है, जितना आपके पास लिखा हुआ क्या पूरी रीजनिंग पढ़ लो, जितने भी चैप्टर्स। हमने कहा ठीक है भाई। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें, एनालॉजीज है, सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन है, स्पेशल ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है एंड फिगरल क्लासिफिकेशन है। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? चलिए भाई, इतना बड़ा लिखा हुआ है तो जल्दी जल्दी तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप भी देख लीजिए। अर्थमेटिक नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। भाई बिना कोडिंग डिकोडिंग के कैसे कैसे पेपर बन सकता है रीजनिंग का, है ना, ये तो बहुत जरूरी है भाई। कुछ ही तो हमारे चैप्टर हैं जो आपके आते ही आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, ये तो आपके पास आते ही है लगभग हर किसी में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपके पास यही है चैप्टर्स। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी आप लोग के वो चेक करेंगे कि भाई आपके सामने अगर कोई कंडीशन दी जाती है तो आप उसका सही अंदाजा लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, क्या आप उसका आंसर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, इसीलिए आपके डिसीजन मेकिंग होते हैं। ठीक है, एटसेट्रा बाकी आपके पास बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नंबर सीरीज़ है, फिगरल सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर भी है, हर जगह लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, एम्बेडेड फिगर लिखा हुआ है, नॉन वर्बल वाला आपके पास ये पोर्शन है, और आपके पास फोल्डिंग अनफोल्डिंग है ना, बहुत सारी की सारी चीज़ लिखी हुई। तो आपको पढ़ना पूरा का पूरा, देखो डाइस वाइस वगैरह ऐसा चीज़ लिखा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी कैसा भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है हमारा जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का, जिसमें शायद आपका कोई चैप्टर छोटा हुआ भी नहीं है, हर एक चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको भी पूरा का पूरा कंप्लीट करना है तय समय में। तय समय का मतलब आपके पास एक टाइम आपको करना है डिसाइड कि यार इतने दिन के अंदर मेरे को कंप्लीट करना है तो करना ही है। ठीक है, जब तक आप खुद से टारगेट नहीं बनाओगे तब तक ना तो आपका कभी सिलेबस कवर होगा और ना ही आपका कभी कोई पेपर निकलेगा। आपको टारगेट से लेकर चलने पड़ेंगे, अपने आप को टारगेट्स देने पड़ेंगे आप लोगों को कि भाई मेरे को 2 दिन में ये कवर करना है तो करना ही है। ये सारी की सारी चीज़ें टारगेट करना पड़ेगा। जब तक अपने आप पे प्रेशर नहीं डालोगे, अपने दिमाग की कहते हैं जिसको कैपेसिटी, वो बढ़ा नहीं पाओगे। भाई प्रेशर डालना पड़ेगा दिमाग में। दिमाग तो कहता है कि भाई कुछ मत कर, आराम से बैठे रहे, लेकिन आपको भी पता है कि आराम से बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रेशर डालना पड़ेगा। और दिमाग तो इतना कैपेबल है कि हर एक चीज़ स्टोर किए हुए है, बस आपको कंटिन्यू क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करनी है चीज़ें, ताकि टाइम पे वो याद करते रहे और हम चीज़ों को कवर करते रहे। चलिए, तो रीजनिंग के बारे में सारा का सारा था। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में भी उसने बोला कि भाई क्या सिलेबस चाहिए, ये लो, सब कुछ लिख कर दे देता हूं मैं। हमने कहा ठीक है भाई, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना बढ़िया। The question will be designed to test the ability of appropriate use of numbers and number sense of candidate। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स है तो नंबर से रिलेट करती हुई चीजें हमारी चेक करेगा वो। अच्छा, क्या क्या बोला उसने, होल नंबर यानी नंबर सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा आपके पास होल नंबर है, डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स है, परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशो प्रपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट है, एवरेज है, इंटरेस्ट है यानी SI और CI दोनों है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है।
टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड वर्क है बेसिक एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्कल एंड इट्स कॉर्ड, टेंजेंट्स, यानी पूरा का पूरा आपके पास एडवांस मैथ्स का पोर्शन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। मेंसुरेशन भी आपको सारी की सारी दे रखी है यहाँ पे। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स टू और मोर सर्कल्स, ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, रेगुलर पॉलीगन्स है, सर्कल है, राइट प्रिज्म है, इतना तो आपके पास आएगा नहीं प्रिज्म वगैरह, ठीक है, लिखा हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, डिग्री है एंड रेडियन मेजर है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हाइट एंड डिस्टेंस है। बाकी आपका स्टार्ट हो जाता है DI का पोर्शन, ठीक है। तो हर एक चीज उन्होंने डिटेल में लिखकर दे रखी है कि ये आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो है अर्थमेटिक का पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके वो कहां से बनेंगे, अर्थमेटिक से बनेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे मेंसुरेशन से, तो अगर मेंसुरेशन को हम देखें कहां से स्टार्ट, यहां से आपके पास मेंसुरेशन है, ठीक है। एडवांस मैथ्स है लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आपके पास मान लेते हैं 25 हैं, तो 25 में से आप अगर एडवांस की बात करते हो तो लगभग आपके पास 3 से लेकर 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से लेकर 4 क्वेश्चन। बाकी सारे के सारे आपके अर्थमेटिक और किसके बनने वाले हैं, आपके मेंसुरेशन के बनने वाले हैं, जिसमें से भी 15-16 के आसपास क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे अर्थमेटिक के, है ना। चीज़ों को इसी तरीके से आप लोगों ने करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो हमें एक टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई इतने दिन के अंदर कंप्लीट करना है तो करना ही है, कुछ भी करके। भाई जब तक आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाओगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रीजनिंग आपको बहुत जल्दी कवर करनी पड़ेगी, मैथ्स आप लोग को बहुत जल्दी कवर करनी पड़ेगी, सिलेबस कवर करना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड तभी तो आएगा जब आपका सबसे पहले माइंड में ये क्लियर होगा कि हाँ भाई हमारा सिलेबस तो कवर है, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ सिलेबस कवर करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेबस कवर करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, कितना आपको आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग इसी तरीके से आपको कवर करनी है, क्योंकि सिलेबस अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। रीजनिंग और मैथ्स का इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कवर करना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। बहुत जल्दी इसका पेपर करवा लिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मेक इट ईजी आप लोगों के लिए कर सकता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो क्या है, रीजनिंग जो खेल है वो लॉजिक का है। आपको भी पता है कि आप लोग को अपने लॉजिक क्या करने पड़ेंगे, शार्प करने पड़ेंगे। रीजनिंग में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं तो आप लोगों को अपने लॉजिक और कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे, थोड़े नहीं बहुत अच्छे करने पड़ेंगे, बेहतर करने पड़ेंगे। 25 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आने वाली है, ध्यान रखना। और किसी भी एग्जाम में मेजर रोल अदा जो करता है ना वो करता है रीजनिंग, क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं रीजनिंग में, लेकिन ऐसे ही नहीं कि हवा हवा में आ जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। आपको सिलेबस कवर करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है, अपने आप से कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं, अपने लॉजिक को शार्प करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो भाई ऑब्वियस सी बात है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सीरीज आपके पास हो गया, एक आपका नॉन वर्बल का पोर्शन हो गया, ठीक है। डायरेक्शन आपके पास हो गया, डिसीजन मेकिंग वाले हो गए आपके पास, और ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे 25 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, नहीं। आपके अदर जो चैप्टर्स है वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन देखो वही बात है ना, आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन सा है। तो रीजनिंग के ये वाले चैप्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले क्या करने हैं, कवर करने। सबसे पहले कवर करोगे ये चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है पेपर में आने वाला जो आपके पास 25 क्वेश्चन है उसका मेजर पार्ट आप पहले ही क्या कर चुके होंगे, कवर कर चुके होंगे। बाकी छोटे मोटे पार्ट तो आराम से कवर हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे। बाकी अगर हम मैथ्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक प्लस आपके पास एडवांस। अब अर्थमेटिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो जरा ध्यान देना।
एक आपके पास परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एवरेज हो गया, ठीक है, रेशो हो गया, टाइम एंड वर्क, और आपके पास जो ट्रेन वाला है टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मेंसुरेशन की हम बात करें तो उसमें सिलेंडर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास स्फेयर, अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर मेंसुरेशन के। और बाकी अगर हम बात करें एडवांस मैथ्स की तो उसमें ध्यान रखना सर्कल से रिलेटेड जितने भी आपके थ्योरम्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर हैं, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रीजनिंग का हम लोगों ने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन सा है। करना तो हमें सब कुछ कवर है भाई, कभी भी एग्जाम आपके आधे चैप्टर्स को कवर करके नहीं निकाला जा सकता है। एग्जाम हमेशा निकलता है जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो, जब आपको हर एक चैप्टर के बारे में नॉलेज हो, जब आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता हो, हर एक चैप्टर का बेसिक आपको पता हो, तब जाकर निकलता है एग्जाम, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो। देखो सिर्फ मैथ्स रीजनिंग नहीं है, अगर पेपर निकालना है तो भाई इसमें आपके पास मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आएगा, हर किसी के लिए आपको हर एक चैप्टर की क्या चाहिए, पकड़ चाहिए, हर एक का कॉन्सेप्ट आपको कवर होना चाहिए, ठीक है। जब मन चाहा कोई सा भी चैप्टर है उठाया, उसको क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, उसके कॉन्सेप्ट को समझा और अपनी क्या बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई, क्योंकि पेपर में स्पीड बहुत जरूरी है। बिना स्पीड के तो फिर आपका पेपर जो है वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो हर एक चीज है, हर एक चीज अपनी तरफ से अपनी जगह को इंपॉर्टेंस बताती है, बताती नहीं है मतलब बनाती है। हर एक चीज को आपको लेकर चलना है, सिलेबस कवर करना है, प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को रिवाइज करनी है, चीजें स्पीड बढ़ानी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, अपने बेसिक क्लियर करने, अपने लॉजिक क्लियर करने आप लोग को, ये सारी की सारी चीजें, वो भी लिमिटेड टाइम पे। इस एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आपको 2 4 3 महीने मिलेंगे, नहीं, 2 महीने से पहले ही आपका पेपर हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम देती नहीं है नेवी, ठीक है। खास बात यह है कि बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इसके पेपर हो जाते हैं, लगभग आप ये लेकर चलो कि 45 से 50 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाता है, पेपर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग के पास है नहीं। और अगर आप लोग को चिंता सता रही है कि भाई सिलेबस का क्या होगा, कैसे कवर करेंगे, खुद से हम कवर नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, काश आपके पास एक साथ अगर होती सारी की सारी चीज़ें तो हम कवर भी कर लेते, प्रैक्टिस भी कर लेते, रिवाइज भी कर लेते। तो मेक इट ईजी मैकेनिकल ऐप है, यानी हमारा प्लेटफॉर्म की ऐप है जो आप लोग के लिए स्पेशल कोर्स लेकर आया है चार्जमैन का। एग्जाम सिलेबस पैटर्न बेस्ड है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। 12 महीने की आपको क्या मिलेगी, वैलिडिटी, यानी सिंपल सा कह सकते हैं कि 1 साल की आपको वैलिडिटी मिलेगी। लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा और फ्री टेस्ट सीरीज इसमें आपको दी जाएगी। लाइव प्रैक्टिस सेशन का मतलब क्या होगा भाई, क्या कोर्स आपका लाइव नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि भाई जो आपका पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो इस कोर्स में पहले से ही रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे के सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस क्या है आपके पास कंप्लीट है, ताकि जब आप चाहो जिस चैप्टर को चाहो उसको कवर कर सको, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ सको, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जैसे माना अभी नंबर सिस्टम हम कर रहे हैं तो आपको माना परसेंटेज के बारे में पढ़ना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। लाइव में यही दिक्कत होती है कि आपको वेट करना पड़ता है ना, एक एक करके क्या आते हैं आपके पास चैप्टर्स आते हैं। लेकिन जब रिकॉर्डेड फॉर्म है, जब हमारे पास एग्जाम में कम टाइम बचा होता है तो सबसे बेस्ट होता है रिकॉर्डेड बैच। तो वही आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं रिकॉर्डेड बैच, जिसमें जब चाहे किसी भी टाइम किसी भी सब्जेक्ट को उठाकर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपके बताए हैं ना, उनको आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। किसी भी टाइम कर सकते हो, बहुत सारे चैप्टर्स को कर सकते हो। एक टाइम पर आप एक एक दो चैप्टर उठा सकते हो, एक एक दो घंटे का आप टारगेट लेकर चल सकते हो और एक एक चैप्टर को आप क्या कर सकते हो, निपटा सकते हो, है ना। रिकॉर्डेड की सबसे बेस्ट बात यही होती है। बस बाकी जो बात है प्रैक्टिस की, तो वो आपको लाइव करवाई जाएगी। तो इस पूरे के पूरे कोर्स में आपकी जो प्रैक्टिस है वो लाइव करवाई जाएगी। बाकी जो इसमें कंटेंट डला हुआ है वो क्या है, रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करो, अच्छे से चीज़ों को पढ़ो और साथ ही साथ क्या करते रहो, प्रैक्टिस भी हमारे साथ लाइव करते रहो, ठीक है। इसके लिए आपको मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है, प्ले स्टोर पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिएगा, लॉगिन रजिस्टर मांगेगा तो कर लेना और उसके बाद ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल सेशन को इतने रखते हैं। सिलेबस के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया है कि क्या क्या सिलेबस आपके पास मैथ्स में है और क्या सिलेबस आपका रीजनिंग में है। बाकी अभी तो मैंने आपके पास ऊपर हल्का हल्का बताया कि मैथ्स रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सेशन में कंटिन्यू आप लोग के लिए लाता रहूँगा, जहाँ पर हम बात करेंगे
कि भाई किस तरीके से मैथ्स को कवर करें, किस तरीके से रीजनिंग को हम लोग कवर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग कैसे कवर करें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कम टाइम है एग्जाम के होने में तो किन किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हर एक सेशन में आप लोग लेकर आऊँगा। तो अपनी साइड से आप लोग मेहनत करते रहिए, बाकी हमारे साथ जुड़कर आप कोर्स अपना कंप्लीट कीजिए, साथ ही साथ आप लाइव प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि लाइव प्रैक्टिस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, जो भी हमारे डाउट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल सेशन को यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।